नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम एडवांस सोशल साइकोलॉजी यानी कि उच्चतर समाज मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मनोवृत्ति का हाइडर का संतुलन सिद्धांत, यानी कि हाइडर बैलेंस थ्योरी क्या होता है। इसके संबंध में हम आज की क्लास में विस्तार में बात करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हाइडर का जो सिद्धांत है, संतुलन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक, जैसा कि आप जो टाइटल उसी से समझ गए होंगे कि इसका प्रतिपादक कौन है, हाइडर महोदय है। इन्होंने 1946 से में शुरू किया काम संतुलन सिद्धांत का, 1958 तक चला है, इसलिए दो यहाँ पे सन दिया हुआ है। इस सिद्धांत का एक और नाम है, क्या नाम है, POX मॉडल। अब ये POX मॉडल इस सिद्धांत का नाम क्यों पड़ा आगे हम बताएंगे, वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। देखिए, फेल्डमैन ने हाइडर के सिद्धांत के संबंध में कहा है कि ये हाइडर का जो संतुलन सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक संगति सिद्धांतों का पितामह कहा जाता है। पितामह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो हाइडर का संतुलन सिद्धांत है वो मनोवृत्ति की व्याख्या करने में सबसे अच्छी सिद्धांत मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कि हाइडर का जो संतुलन सिद्धांत है वो किस तरह से मनोवृत्ति की व्याख्या करता है और POX मॉडल क्या होता है। देखिए, इस सिद्धांत द्वारा मनोवृत्ति परिवर्तन जो होता है वो मनोवृत्ति परिवर्तन मॉडल में 3 तरह के तत्व होते हैं। हाइडर ने बताया कि मनोवृत्ति परिवर्तन मॉडल में 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला तत्व व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पर्सन, या प्रत्यक्ष करने वाला होता है। और इसको क्या है, हाइडर ने P से डिनोट किया है। तो क्या हो गया, P आपको मिल गया। दूसरा तत्व कौन है, कोई दूसरा व्यक्ति होता है, यानी कि अदर पर्सन होता है, और इसको हाइडर ने O से डिनोट किया है, तो यहाँ पे O मिल गया आपको। तीसरा तत्व है कोई वस्तु या व्यक्तित्व होता है, और इसको हाइडर ने X से डिनोट किया है। इस प्रकार इस सिद्धांत का नाम POX मॉडल पड़ा। अब POX मॉडल होता क्या है इसको भी हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, इन तत्वों से बनने वाले युग्मों के बीच 2 तरह के संबंध होते हैं, यानी कि जो 3 तत्व हैं POX, इन तीनों तत्वों से जो युग्म बनता है, जोड़ा बनता है, उसमें 2 तरह के संबंध होते हैं। कौन कौन से, इकाई संबंध और कौन सा होता है, भावात्मक संबंध। इकाई संबंध क्या होता है, इकाई संबंध में तत्वों के युग्मों में इकाई संबंध का निर्माण तत्वों की समानता, स्वामित्व एवं समान सदस्यता के आधार पर होता है। यानी कि इकाई संबंध से तात्पर्य उस संबंध होता है जिसमें क्या है, तत्वों की समानता देखी जाती है, स्वामित्व देखी जाती है और समान सदस्यता का बात किया जाता है। दूसरा क्या है, भावात्मक संबंध। भावात्मक संबंध क्या है, देखिए, तत्वों के युग्मों में भावात्मक संबंध का तत्वों के बीच पसंदगी या नापसंदगी पर आधारित होते हैं। यानी कि भावात्मक संबंध में जो तत्व होते हैं उनके बीच पसंद करना या नापसंद करना, इनके बीच क्या है, आधारित होता है। ठीक है, हाइडर ने अपने ये सिद्धांत में यह भी बतलाया कि तत्वों के बीच क्या होता है, भावात्मक संबंध हो या इकाई संबंध हो, वे धनात्मक यानी प्लस या ऋणात्मक यानी माइनस हो सकते हैं। और इसी के आधार पर इन्होंने अपने संतुलन की अवस्था और असंतुलन की अवस्था को बताइए। आइए, हमने एक डायग्राम लिया है जिसके आधार पर हाइडर के संतुलन सिद्धांत को हम एकदम आसान तरीके से समझते हैं। आपने देखा होगा हाइडर के अनुसार जब संतुलित अवस्था होती है तो कुछ इस तरह का क्रम बनता है, और जब असंतुलित अवस्था होती है तो इस तरह का क्रम बनता है। इसका यह तात्पर्य है कि हाइडर का कहना है कि अगर तीनों तरह के तत्व जो है उनमें गुणा जब करेंगे तो गुणा करने के बाद यदि धनात्मक का चिन्ह आता है तो यानी कि संतुलित अवस्था है। यदि तीनों तत्वों को जो चिन्ह है उससे गुणा करेंगे तो ऋणात्मक आता है तो क्या है, वो असंतुलित अवस्था है। जैसे देखिए, यहाँ प्लस प्लस तीनों प्लस है तो तीनों प्लस का आपस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये क्या, संतुलन की अवस्था होती है। दूसरा क्या है, प्लस है माइनस माइनस, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, और फिर प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, फिर यहाँ प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस। तो इस तरह से क्या है, ये संतुलन की अवस्था में है। अब आपको एक एग्जाम्पल भी देंगे जिससे आपको ये सारे जो
चीज़ है वो समझ में आ जाएगा। असंतुलित अवस्था में क्या होता है कि तीनों चिन्हों का गुणा करने पे इसमें क्या है, ऋणात्मक आता है, इसलिए ये असंतुलन की अवस्था होती है। जैसे देखिए प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, अब प्लस माइनस गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे इन्होंने 8 तरह के संबंधों की बात की है, जिसमें 4 तरह के संबंध क्या है, संतुलित संबंध, और 4 तरह के संबंध क्या है, असंतुलित संबंध है। और इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति जब संतुलित अवस्था में होता है तो व्यक्ति में सुखद भावना और वो तनाव रहित होता है, और जब वो असंतुलन की अवस्था में होती है तो वो क्या है, कष्टकारी भावना उसके अंदर होती है और वो तनाव में होता है, और वह अपने असंतुलन की अवस्था को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। अब इसको क्या है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे 3 हम फैक्ट लिखते हैं। जैसे एक पर्सन पी में हम लिखते हैं किसको, पी में हम लिखते हैं राम को, ठीक, पी में राम को, ठीक है। अब ओ में हम ले लिया यहाँ पे अंजू को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और यक्स में हमने ले लिया किसको, मोहन को। अब देखिए कैसे संतुलित अवस्था होगा, कैसे असंतुलित होगा, इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए संतुलित अवस्था में ये पहला डायग्राम देखेंगे तो तीनों में प्लस है, इसका मतलब है कि राम जो क्या करता है, अंजू को पसंद करता है, और राम अंजू भी क्या है, मोहन को पसंद करते हैं। तो तीनों में क्या है, एक धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखिए मान लीजिए राम क्या है, धनात्मक है, उसके बाद ऋणात्मक कौन है, अंजू है, और ऋणात्मक कौन है, मोहन है, ठीक है। तो ऋणात्मक हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस के गुणा करेंगे तो हम प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ये समझिए कि मान लीजिए राम क्या है, अंजू से प्रेम करता है, उसे पसंद करता है। राम यहाँ पे पर्सन पी हो गया, अंजू यहाँ पे अदर पर्सन ओ हो गई। और एक्स राम का मित्र क्या है, मोहन है, राम मोहन को भी पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब हो जाती है कि जब क्या है, मोहन अंजू को पसंद नहीं करता है, या अंजू मोहन को पसंद नहीं करती है। तो ये राम के लिए क्या है, एक संतुलन की अवस्था नहीं होगी। जब तीनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तब क्या है, एक संतुलन की अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे राम क्या है, वो अंजू को भी पसंद करता है और मोहन को भी पसंद करता है, लेकिन अंजू और मोहन एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो अब राम के लिए क्या है, एक असंतुलन की अवस्था ये उत्पन्न होगी, जिससे वो तनाव पूर्ण परिस्थितियाँ उसके अंदर हो जाएगी। अब इसे वो दूर करने का प्रयास करेगा, कैसे, मोहन और अंजू के बीच क्या है, जो भी नापसंद करने के जो भी चीज़ें हैं उसको दूर करके, ठीक है। जब वो दूर कर लेगा तो वो क्या है, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरह से मनोवृत्ति परिवर्तन का जो मॉडल है, हाइडर का संतुलन सिद्धांत है, ये हाइडर का संतुलन सिद्धांत आपके सामने यहाँ पे रहा, जिसके बारे में हमने आज के क्लास में आपको डायग्राम के माध्यम से बताया। अगर आप संतुलित अवस्था लेते हैं तो देखिए पी पर्सन मान लेते हैं राम है, वो धनात्मक है, अंजू, ठीक है, वो भी राम अंजू दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोहन क्या है, अंजू को पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलन की अवस्था। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस होगा। तो ये एक तरह का असंतुलित अवस्था हो जाएगा। तो हाइडर का जो संतुलन का सिद्धांत है, बैलेंस थियरी है, वो मनोवृत्ति परिवर्तन का किस तरह व्याख्या करता है, आज के क्लास में हमने आपको डिटेल में बताया। आगे क्लास में इससे संबंधित किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं कि अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।